एक शख्स डॉक्टर से जब आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? डॉक्टर भाई क्या बताऊं, मुझे इन मरे हुए लोगों से शर्म आती है। ये सब लोग मेरी ही दवा से मरे हैं। एक शख्स की नज़र बहुत कमज़ोर थी। वो ऐनक लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने गलती से आम शीशों की बजाय दूरबीन के शीशे लगा दिए। जब वो ऐनक लगा कर बाहर निकला तो सामने एक आदमी रेहड़ी पर अंगूर बेच रहा था। उसने रेहड़ी वाले से पूछा, भाई साहब ये गुब्बारे कितने के हैं? एक बहुत मोटी औरत पलंग पर सो रही थी कि अचानक जलजला आ गया और वो पलंग से गिर गई। उसका शौहर दौड़ता हुआ आया और बोला, बेगम तुम जलजला की वजह से गिर गई हो या तुम्हारे गिरने से जलजला आया है? Oh my God. उस्ताद शागिर्द से, तुमने मजमून इतना छोटा क्यों लिखा है? शागिर्द, मासूमियत से, ताकि आपको पढ़ने में देर न लगे। डॉक्टर मुलाजिम से, देखो दरवाजे पर कौन है? मुलाजिम ने कहा, कोई नया मरीज होगा। डॉक्टर, पुराना भी तो हो सकता है। मुलाजिम, नया ही होगा, आपका पुराना मरीज तो कभी वापस ही नहीं आया। मामूने से, रात मैंने अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब एक क्यों है? मुन्ना, मासूमियत से, वो एक अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया था। रेलगाड़ी की खिड़की से खातून की उंगली कट गई। उसने महकमे में 2 लाख रुपए का दावा कर दिया। जज ने पूछा, एक उंगली कट जाने का इतना मुआवजा क्यों? खातून ने जवाब दिया, जनाब इस उंगली की कीमत 2 लाख रुपए से भी कम है। मैं अपने शौहर को इसी उंगली पर नचाया करती हूँ। जावेद इफ्तिकार से, मैं सुर्ख रंग की शर्ट पहनता हूँ तो बहुत हसीन व जमील नजर आता हूँ और जब हंसता हूँ तो मेरे मुंह से फूल चढ़ते हैं। इफ्तिखार, अगर झूठे के सर पर सींग होते तो तुम आज 12 सींगे होते। 2 दोस्त आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। एक दोस्त ने पूछा, बताओ दादी और नानी में क्या फ़र्क है? दूसरा दोस्त, इन दोनों में ये फ़र्क है कि नानी अम्मा के बाल लाल होते हैं और दादी अम्मा के सफ़ेद। एक मरीज डॉक्टर के पास मायने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा, अब खुदा के फजल से तुम ठीक हो गए हो। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो खुदा के फजल से ठीक हुआ हूँ, मगर इस बात पर हैरान हूँ कि आप किस बात की फीस लेते हैं? शहरी लड़के की शिकायत करते हुए उस्ताद ने उसके वालिद को खत लिखा, मोहतरम आपका बच्चा बहुत शरारती है, वो पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाता है, दूसरे लड़कों से लड़ता है और उन्हें काम भी नहीं करने देता, आप मेहरबानी करके इसे समझा दें। वालिद ने जवाब में लिखा, उस्ताद साहब अगर यही काम मैं खुद कर सकता तो बच्चे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी? एक बच्चा दवाई नहीं खा रहा था, इसीलिए उसकी माँ ने उसे दवा खिलाने के लिए एक तरीका ढूंढा और लड्डू के बीच में गोली रखकर बच्चे को खाने के लिए दी। माँ ने पूछा, बेटा क्या तुमने लड्डू खा लिए? बेटे ने जवाब दिया, हाँ अम्मी, लेकिन उसके अंदर जो गुट्टी थी वो बाहर निकाल कर फेंक दी।
लड़कियां 10,000 का सूट लेने के बाद रिश्ते वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती है कि पैदल ही घर आ जाती है और कहती है ना जा साडियां केड़ियां टंगा टुटियां ने। एक पठान का पेट खराब था तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैपर खा गया। शोहर जान सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होंगी। बीवी और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? वो फटे मुंह घर का नंबर मिल गया। एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? पठान बोला यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला नहीं दिया जदो सुनाई ही नहीं देता ते चंड क्यों मारी।